हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है माइक्रोटेक की तरफ से आने वाला एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र जिसका मॉडल नेम है EMR 2013, जिसको हम EMR 2013 भी पढ़ सकते हैं। तो इसी माइक्रोटेक के स्टेबलाइज़र के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये एक बजट में आने वाला स्टेबलाइज़र है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रेफ्रिजरेटर्स यानी फ्रिज वगैरह के लिए, और इससे हम 300 लीटर तक का एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज चला सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल आमतौर पर जो नए रेफ्रिजरेटर्स यानी फ्रिज आते हैं उनमें हमें अलग से स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनमें पहले से ही इनबिल्ट स्टेबलाइज़र रहता है, तो अलग से स्टेबलाइज़र की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हो सकता है कि अभी भी कुछ ऐसे नए रेफ्रिजरेटर्स आते हों जिनमें अलग से एक स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ती हो, और पुराने वाले में तो खैर ज़रूरत पड़ती ही है स्टेबलाइज़र की अलग से। अगर स्टेबलाइज़र नहीं रहता है तो उससे रेफ्रिजरेटर ख़राब हो सकता है, आपका फ्रिज ख़राब हो सकता है। तो अगर आपका भी फ्रिज ऐसा है जिसमें स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ आप उसको एक स्टेबलाइज़र के साथ में इस्तेमाल करिएगा, अगर उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइज़र ना हो तो। अब आइए बात करते हैं इस स्टेबलाइज़र के बारे में। इसको हम लगभग 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि 1.5 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया हो इसको इस्तेमाल करते हुए। तो कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस इसके साथ में, तो जो भी इसकी अच्छाइयाँ या फिर जो भी इसकी कमियाँ हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो वर्किंग रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो ये है 130 वोल्ट से लेकर के 295 वोल्ट तक। मतलब कि अगर कम से कम वोल्टेज है 130 तो ये उसको स्टेबलाइज़ कर सकता है, बराबर कर सकता है, जितना चाहिए नॉर्मल उतना ये लेकर आ सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोल्टेज है 295 तो ये उसको स्टेबलाइज़ करके बराबर लेकर आ सकता है वोल्टेज को, जितना नॉर्मली हमें वोल्टेज चाहिए होता है, जैसे कि 220 से 240 तक ये लेकर आ सकता है। तो ये इसका वर्किंग रेंज है। वैसे अगर आप इसको ऑनलाइन चेक करेंगे अमेज़ोन पे तो वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि 130 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक। हालांकि यहाँ पे बताया गया है 130 वोल्ट से लेकर के 295 वोल्ट तक इसका वर्किंग रेंज है। आउटपुट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, आउटपुट वॉल्यूम क्या है। ये 200 वोल्ट से लेकर के 260 वोल्ट तक हो सकता है, यहाँ पे बताया गया है, लेकिन नॉर्मली ये रहता है 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक। तो कुछ ऐसा जो है इसका आउटपुट वॉल्यूम रहता है वोल्टेज में 220 से लेकर के 240 तक। और यहाँ पे टाइम डिले के बारे में बताया गया है 3 मिनट, जिसमें कि प्लस माइनस है 20 सेकेंड का, मतलब 20 सेकेंड का यहाँ पे जो है ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। तो टाइम डिले का मतलब ये होता है कि जब पावर जो है बराबर नहीं रहता है, पावर बार बार आता है जाता है, बिजली आती जाती है, तो ऐसे में ये क्या करेगा कि कट कर देगा, पावर कट कर देगा, और उसके बाद ये 3 मिनट तक वेट करेगा, देखेगा कि पावर जो है बराबर हुआ कि नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा जब फ्लैक्चुएशन होता रहता है तब भी ये कट कर देता है। और फिर उसके बाद 3 मिनट तक ये जो है देखता है कि जब वोल्टेज जो है सही हो जाता है। सही होने का मतलब ये है कि 130 से 195 के रेंज में अगर जो है वोल्टेज रहता है बराबर, किसी एक जगह पर टिका रहता है, बार बार पावर आता जाता नहीं है, तब जो है ये आउटपुट देने लगता है। तो यहाँ पे टाइम डिले का यही मतलब होता है। और ये ऑटो स्टार्ट होता है, इसमें ऐसा फंक्शन है, इंटेलिसेंस कुछ ऐसा कुछ लगा रखा है इन्होंने सेंसर, कि अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। इसको आपको अलग से मैनुअली स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब इसको लगता है कि पावर बराबर हो गया है तब ये ऑटोमेटिकली ही आउटपुट देने लगता है, अदरवाइज़ ये आउटपुट जो है रोक देता है। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो टाइम डिले पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसको आप रेफ्रिजरेटर के साथ में कनेक्ट करके, मतलब कि जब आप इससे फ्रिज चलाएंगे तो कम से कम 3 मिनट तक वेट करिएगा, और उसके बाद आपको ये आउटपुट देना शुरू करेगा। इसमें 2 यहाँ पे इंडिकेटर्स लाइट हैं, यहाँ पे मेंस की है जो आपको मेन पावर मिलता है उसके लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे आउटपुट जो ये आउटपुट आपको पावर निकाल करके देता है उसका यहाँ पे जो आउटपुट का इंडिकेटर दिया गया है। और इसकी कैपेसिटी है 2 एम्पीयर की। और अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की कि आपको ये स्टेबलाइज़र परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, और इसमें क्या अच्छाइयाँ और क्या इसकी कमियाँ हैं। तो देखिए, अगर आपको बजट में एक छोटा सा स्टेबलाइज़र लेना हो अपने रेफ्रिजरेटर के लिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान देते हुए। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी इसमें वोल्टेज मीटर नहीं है, आप पता नहीं लगा सकते हैं कि आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, मतलब ये कितना आउटपुट दे रहा है ये भी नहीं पता लगा सकते हैं आप। और कितना जो है इनपुट है, मतलब कि कितना जो है पावर मेंस से कितना पावर वोल्टेज में मिल रहा है
वो भी आप नहीं पता लगा सकते हैं कि कितना वोल्टेज है अभी पावर और ये कितना आउटपुट दे रहा है। तो इन दोनों का पता नहीं लगाया जा सकता है, बस इससे ये पता लगेगा कि ये आउटपुट दे रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे आउटपुट के लिए एक जो इंडिकेटर लाइट है तो ये जलेगी जब लाइट, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये आउटपुट दे रहा है, इससे पावर जो है मिल रहा है। तो वोल्टेज मीटर न होने से एक दिक्कत ये आती है कि हम पता नहीं लगा पाते हैं कि ये कितना आउटपुट दे रहा है, इसका आउटपुट कितना है, या फिर हम ये भी नहीं पता लगा सकते हैं कि मेंस यानी इनपुट हमें कितना जो है मिल रहा है वोल्टेज में। तो ये दिक्कत है इसकी। और बाकी जो आजकल स्टेबलाइज़र आ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र, वो भी कुछ इसी तरह के रहते हैं कि उनमें जो है पता नहीं क्यों वोल्टेज मीटर नहीं रहता है। आजकल जो है वोल्टेज मीटर हटाया जा रहा है, हालांकि वोल्टेज मीटर रहना ज़रूरी है मैं समझता हूँ। और इसका जो डिज़ाइन है ये वॉल माउंटेड डिज़ाइन है, मतलब इसको आप दीवार पे माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और काफ़ी लाइट वेट है ये। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस स्टेबलाइज़र के साथ में। तो हमारा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है इस स्टेबलाइज़र के साथ में। वैसे आपको मैं बता दूं कि इसको आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से परचेज़ कर सकते हैं और इस पर आपको 2 से 3 साल की वारंटी मिलती है। आमतौर पर अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो 2 साल की वारंटी आपको दी जाती है, और अगर आप ऑफ़लाइन जाकर के मार्केट से परचेज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको 3 साल की वारंटी मिल जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो आप इसको ऑफ़लाइन मार्केट से परचेज़ करिए, आपको ज़्यादा वारंटी मिलेगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम प्राइस में भी मिल जाए। जिस टाइम पे हमने इसको परचेज़ किया तो उस टाइम पे शायद कि ये 1200 रुपये का हमें पड़ा था, और अभी के टाइम में 1500 रुपये में ये मिल रहा है। और इसको हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था 31 दिसंबर 2021 को, और ये हमें मिला था शायद कि 6 या 7 जनवरी को, 2022 6 या 7 जनवरी को मिला था। तो अभी तो फ़िलहाल ये वारंटी में है। और हमारा एक्सपीरियंस इसके साथ में बेकार क्यों रहा, क्योंकि ये 1 ही साल मेरे ख्याल से ढंग से काम कर पाया। वैसे भी इसका इस्तेमाल हमने बहुत कम किया, ये घर पे आकर के ऐसे ही पड़ा रहा। और हमारा जो रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है उसमें अलग से कोई स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमने इसको अलग से मंगवा लिया था और बहुत ही कम हमने इसका इस्तेमाल किया। फिर भी ये 1 साल ही साथ दे पाया, उसके बाद जो है इसका काम तमाम हो गया है। ये आउटपुट नहीं दे रहा है, ये मेंस पे ही हमें जो है पावर दे रहा है। जो हमें बिजली मिलती है, लाइट मिलती है, डायरेक्टली उसी को ये ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस स्टेबलाइज़र का अभी के टाइम में हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब आउटपुट दे ही नहीं रहा है, जब ये वोल्टेज को स्टेबलाइज़ कर ही नहीं रहा है, जो पावर हमें मिल रहा है वही पावर हमें ट्रांसफ़र कर दे रहा है, उसको स्टेबलाइज़ कर ही नहीं रहा है, तो फ़ायदा क्या है इसका। माइक्रोटेक कंपनी से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, कॉल करने की कोशिश करी है, लेकिन वहाँ पे कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बिज़ी बता रहा है। इसके अलावा इनका जो व्हाट्सअप नंबर है बताया गया कि उस पर मैसेज करिए, उस पर मैसेज किया गया। पिछले 3 दिन से उन्होंने मैसेज को पढ़ा नहीं है, अब ईमेल करना है। अब देखते हैं कि आगे और क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो जब भी आप इसको परचेज़ करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑफ़लाइन मार्केट से परचेज़ करें, ताकि आपको वारंटी क्लेम करने में परेशानी ना आए। या फिर अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करें तो किसी अच्छे सेलर से परचेज़ करें, ताकि बाद में आपको वारंटी क्लेम में आसानी हो। नहीं तो कोई ऐसा सेलर आपको ये बेच करके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, इसकी वारंटी आप क्लेम करते रह जाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी ये वारंटी में है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। बस ये हमें जो मेंस है, जो हमें पावर मिल रहा है डायरेक्टली, वही जो हमें ये सप्लाई कर रहा है। इसने आउटपुट सप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो कोई फ़ायदा नहीं है जब ये पावर को स्टेबलाइज़ नहीं करेगा। जो हमें मेंस में वोल्टेज मिल रहा है उसको स्टेबलाइज़ बराबर नहीं करेगा, और वही हमें सप्लाई करेगा जो हमें पावर मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा। अनस्टेबलाइज वोल्टेज हमें मिल रहा है इससे। तो आइए एक बारी को हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, मतलब एक बारी को आपको लाइव दिखा देते हैं कि कैसे ये जो है आउटपुट हमें नहीं दे रहा है अभी के टाइम में। तो फ़िलहाल हमने इसको रेफ्रिजरेटर पर भी इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी तो इसको कूलर के साथ में इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या होता है। तो आइए फटाफट से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेंस ही हमें दे रहा है, हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। जो हमें बिजली मिल रही है ना, जो मेंस से हमें वोल्टेज मिल रहा है वही सप्लाई कर रहा है, इसका आउटपुट नहीं है, आउटपुट नहीं दे रहा, आउटपुट सप्लाई नहीं कर रहा है। अभी हम आपको जो है इसी मेंस से कूलर चला करके दिखाते हैं। तो ये मेंस सप्लाई कर रहा है, जो बिजली हमें मिल रही है, जो वोल्टेज हमें डायरेक्टली मिल रहा है वही हमें ये जो है सप्लाई कर रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है ये, और आउटपुट देगा भी नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा।
तो ये दिक्कत आ रही है। और मैंने अमेज़ोन पर काफ़ी सारे लोगों के रिव्यूज़ भी चेक करे, तो काफ़ी सारे लोग जो है लिख रहे थे कि काम करना बंद कर दिया, 1 महीने के अंदर अंदर काम करना बंद कर दिया, किसी ने लिखा 2 महीने, किसी ने लिखा 6 महीने के अंदर अंदर काम करना बंद कर दिया। तो इसलिए अगर आप इसको परचेस करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ आप इसको ऑफलाइन मार्केट से परचेस करिएगा, ताकि काम करना बंद कर दे तो आप वारंटी क्लेम कर सकें और इसको आप जो है सही करवा सकें। क्योंकि अगर ये काम करना बंद कर दे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ करके परचेस करिएगा, ऑफ़लाइन मार्केट में जाइए, ऑफ़लाइन मार्केट से आप इसको अगर परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको चेक वगैरह करना हो इसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरा स्टेबलाइज़र सजेस्ट करूँगा, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जिसमें आपको वोल्टेज मीटर मिल रहा हो वो वाला आप परचेस करें तो सही रहेगा। उसमें कम से कम पता तो लगता है कि कितना वोल्टेज मिल रहा है, चाहे मेंस वाला वोल्टेज हो या फिर आउटपुट वाला वोल्टेज हो, दोनों कम से कम पता तो लगते हैं। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के, उनको आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।